हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल A to Z नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी प्रकार के खांसी की दवाइयों के बारे में। सभी प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, या फिर मान लीजिए अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और इस समय पर लोगों को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी आएगा और खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लीजिए आप बहुत बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इसके बारे में आप लोगों को 100% नॉलेज रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपके सीधे मोबाइल के होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो सबसे पहले अगर हम लोग खांसी की बात करें, जो कफ होता है जिसे हिंदी में बोला जाता है खांसी आना, तो खांसी जो होता है ये दो प्रकार से आता है। एक आता है ड्राई कफ होता है और दूसरा होता है वेट कफ। इनका मतलब क्या होता है, ड्राई कफ का मतलब होता है कि मरीज को सूखी खांसी आ रहा है, और वेट कफ का मतलब होता है कि मरीज को बलगम वाली खांसी आ रहा है। समझ गए। तो हर एक बात आपको डिटेल बताऊंगा, बस काम यही करना है कि ध्यान से एक बार इस वीडियो को पूरा देख करके आपको जाना है। खांसी की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा। खांसी जो होता है दो प्रकार से आता है। कुछ लोगों को सूखी वाली खांसी आता है, कुछ लोगों को गीली वाली खांसी आता है। गीली वाली खांसी का मतलब क्या होता है, बलगम वाली खांसी आना। तो ये दो प्रकार से लोगों को खांसी आता है। तो सूखी वाली अगर खांसी किसी को आ रहा है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं ड्राई कफ के बारे में, मतलब किसी को सूखी खांसी आ रहा है तब कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सूखी खांसी अगर किसी को आ रहा है तब हम लोग कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन होता है वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोफेन। ये मेडिसिन का काम क्या होता है, यह एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि क्या करता है, ब्रेन में जो हमारे कफ होते हैं, कफ सेंटर जो होते हैं, उनको ये सप्रेस करने का काम करता है। ब्रेन में जो ये कफ सेंटर होते हैं उसको ये सप्रेस करने का काम करता है। समझ गए, जिसका क्या नाम है डेक्स्ट्रोमेथोफेन। समझ गए। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो क्या है, वो है क्लोरफेनेरामाइन। क्लोरफेनेरामाइन क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक और एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन होता है। एंटी एलर्जिक का मतलब होता है एलर्जी को ठीक करने वाली दवा, उसे हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि क्लोरफेनेरामाइन मेडिसिन जो होता है ये एंटी एलर्जी मतलब एलर्जी को ठीक करने का काम करता है, और एंटी एलर्जिक मेडिसिन एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, देखते हैं ना जब किसी को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है और बहुत ज़्यादा खांसी आता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो होता है वो होता है फेनिलफ्रेन। ये क्या होता है, ये नेजल कंजेशन। कुछ लोगों को क्या होता है, नाक जाम हो जाता है, नाक क्या होता है, जाम हो जाता है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। समझ गए। इसी के साथ साथ ड्राई कफ के बहुत सारे सिरप आते हैं, जिसके ऊपर एकदम ऊपर ही लिखा रहेगा कि ये ड्राई कफ सिरप है। सारे के ऊपर लिखा रहेगा ये ड्राई कफ सिरप होता है। समझ गए। जैसे कि कोरेक्स हो गया, उसके बाद सोलिवे हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे सिरप होते हैं, जैसे कि बेनाड्रिल हो गया, उसके बाद कप्सील हो गया जो कि ड्राई कफ सिरप होता है। इसी तरह से जितने सारे ड्राई कफ सिरप होते हैं वो सारे के सारे सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। ये सारे कफ सिरप और मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा एकदम आसान भाषा में। अभी जिन लोगों को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है अभी पूरी तरह से उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ये सारी दवाइयाँ का इस्तेमाल करने के बाद भी, सिरप का इस्तेमाल करने के बाद भी, तब उनको इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि किसके लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को लैक्रिमेशन हुआ है, नाकों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, एडिमा हो गया है, शरीर पर रेडनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, स्किन पर रेड स्पॉट बन गया है, तब उसके लिए कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
वो होता है डेक्सोना और एविल। डेक्सोना क्या होता है, जिसका नाम होता है डेक्सोमेथासोन। डेक्सोमेथासोन क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सस्पेरेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एविल का काम क्या होता है, एविल जो होता है एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, मतलब जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग? आई होप पूरी बात आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ कुछ और भी दवाइयाँ होता है, मेडिसिन होता है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्कुलेट टैबलेट हो गया, जो कि मोक्सीकाइंड के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग? ये होता है। और भी कुछ दवाइयाँ होता है, जैसे कि ये हो गया डेक्सोमेथाफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, और ये मोन्टेलोकास्ट सोडियम लियोसिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो एक ही प्रकार का क्या होता है, एलर्जी को भी ठीक करने का ये हेल्प करता है, क्योंकि इसमें लियोसिट्रोजिन भी है। समझ गए? जो कि मोन्टेयर के नाम से फेमस होता है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को सूखी खांसी ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, तो उसके लिए इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को किसके बारे में बता रहे हैं। आप लोगों को बताएं, अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रहा है तो खांसी दो प्रकार के आते हैं। एक होता है ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी आना। दूसरा होता है वेट कफ, ठीक, मतलब बलगम वाली खांसी आना। तो ये दो प्रकार के होता है। तो अभी तक आप लोगों को जितने मेडिसिन के बारे में बताए हैं वो सारे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ड्राई कफ, सूखी खांसी आने के लिए ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, वेट कफ हो रहा है, तब हम लोग कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, अब आप लोगों को इस दूसरे पॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से आप लोग देखते हुए चलना, हर एक चीज़ को एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो होता है ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स हो गया, इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो होता है वो बनता है। और जब बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाएगा तो नाक हमारा ऐसा जाम हो जाता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो क्या होता है, नाक को कितना ज़्यादा जाम हो जाएगा, उसके बाद सांस लेने में भी दिक्कत होगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है तो उसमें अगर मान लीजिए चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है तो चेस्ट के एक्सरे के भी माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। समझ गए? लेकिन अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में जिसका आपका इंतजार था। अब आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए सर्दी के मौसम में, आप लोग जान रहे हैं कि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को सूखी खांसी नहीं आता है, गीली खांसी आता है। और गीली खांसी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, अब आप लोगों को ये बात बताने वाला हूँ। तो चलिए ध्यान से आप लोग इसको समझना। सबसे पहले जो मेडिसिन होता है वो होता है सॉल्बुटामॉल, लियोसॉल्बुटामॉल टर्बुलिन टैबलेट, जो कि क्या करता है, ये जो मेडिसिन होता है सॉल्बुटामॉल कहें या फिर कहें लियोसॉल्बुटामॉल कहें या फिर कहें टर्बुटालिन, ये कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा हमारे क्या हो गया है, बलगम हो गया है, बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रोंकाई होता है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब ब्रोंकाई जब हमारा सिकुड़ जाएगा तो सांस लेने में तो दिक्कत होगा। ये हमारा देखिए नॉर्मल है। आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई है, हम आसानी से सांस अंदर बाहर ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है, बलगम जम जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई हमारा सिकुड़ गया है एकदम। क्या हो गया है, ये एकदम इस तरह से नहीं है, ये क्या हो गया है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस तरह से ये सिकुड़ गया है। अब इसको हम लोग को फैलाने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर का मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और जब ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तब सांस लेने की दिक्कत ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया है, ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, इसको नॉर्मल, देखिए ये हमारा नॉर्मल एयरवे है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है किसी को तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम लोग ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन कौन कौन से होते हैं? तो बताया तो आप लोगों को, एक होता है सॉल्बुटामॉल, लियोसॉल्बुटामॉल, टर्बुटालिन। ये सारे दवाइयों का काम क्या होता है, ये ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेटर का मतलब होता है फैलाना, ठीक। तो जो हमारा ब्रोंकाई सिकुड़ गया है उसको ये फैलाने का काम करते हैं। समझ गए? जो कि क्या होता है, ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन।
आई होप आप लोगों को ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, सबको ये समझ में आएगा। आप मेडिकल के छात्र हैं, इसीलिए आप लोगों को इसको डिटेल बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ब्रोंकियो डायलेटर क्या होता है, थोड़ा सा इनका आप हमें मतलब समझा दीजिए। तो आप मेडिकल के छात्र हैं, आप उनको ऐसे नहीं समझाएंगे कि इनका डिफिनीशन समझाएंगे, आप इसको तोड़ देंगे कि ब्रोंकियो मतलब ये ब्रोंकाई हो गया और डायलेटर का मतलब हो गया ये सिकुड़ गया है। तो ब्रोंकियो जब हमारा सिकुड़ गया है तो उसको फैलाने के लिए हम लोग ब्रोंकियो डायलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। और मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, तो कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सॉल्बुटामॉल हो गया, लिवोसॉल्बुटामॉल हो गया, टर्बुटालिन हो गया। ये सारी दवाइयों का काम क्या होता है, ब्रोंकाई को डायलेट करने का इनका काम होता है। समझ गए? इस तरह से आप उनको इमेज भी बना करके बता सकते हैं कि ये हमारा ब्रोंकाई सिकुड़ गया है और इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंकियो डायलेटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो ये बातें हो गई। क्या और मेडिसिन होता है, जैसे कि एक हमारा होता है एम्ब्रोक्सोल। क्या होता है एम्ब्रोक्सोल, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का म्यूकोलिटिक होता है। म्यूकोलिटिक का मतलब क्या होता है, ये जो होता है म्यूकस को ब्रेक करके बाहर निकालने का काम करता है, एम्ब्रोक्सिल मेडिसिन। समझ गए? जो कि म्यूकस जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा म्यूकस बन गए हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, क्या हो गए हैं, म्यूकस बन गए हैं। अब ये म्यूकस को क्या करना है, बाहर निकालना है। तब बाहर निकालने के लिए हम लोगों को कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि है एम्ब्रोक्सोल, जो कि क्या होता है, म्यूकोलाइटिक होता है, जो कि म्यूकस को ब्रेक करके बाहर निकालने का ये काम करता है। यहाँ पर देख रहे हैं म्यूकस जम गया है, तो इसको बाहर निकाल करके इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में इनको लाने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग? ये हो गया एम्ब्रोक्सिल। चलिए, ये बातें भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है ग्युआफेसिन। ये क्या होता है, ये भी म्यूकस को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है ना। इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है, ये भी म्यूकस को बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। समझ गए? जो कि क्या होता है, ग्युआफेसिन म्यूकस को बाहर निकालने का ये भी काम करता है। जो कि ये भी अगर मान लीजिए किसी को गीली खांसी आ रहा है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बलगम हो गया है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भर गया है, एक्सेस अमाउंट में म्यूकस भरा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है वेट कप्स के लिए। समझ गए? अगर किसी को बहुत ज़्यादा गीली खांसी आ रहा है, बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उसमें इनका रोल होता है इंपॉर्टेंट। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को एकदम आसान भाषा में ये सारी की सारी बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ और भी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। और कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, जैसे कि होता है एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड। ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग जानते हैं स्टेप्सिल एक आता है। क्या होता है, स्टेप्सिल चेस्टी कफ, जो कि क्या करता है, कफ को सप्रेस करने का ये भी काम करता है, जो कि स्टेप्सिल के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है। समझ गए? उसी तरीके से एक सिप्ला कंपनी का मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होता है, जो कि ये कंपोजिशन नेम होता है, मोन्टेर एफेक्स के नाम से फेमस होता है। समझ गए? ये कुछ दवाइयाँ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। किसके लिए, अगर किसी को गीली खांसी आ रहा है तो वो मोन्टेर एफेक्स के नाम से फेमस होता है। एक होता है स्टेप्सिल, जो कि टाफी की तरह होता है, और इसको क्या किया जाता है, तोड़ करके नहीं खाया जाता है, मुँह में रख करके धीरे धीरे करके इसको खाते हैं। समझ गए? जो कि होता है स्टेप्सिल, टाफी की तरह इसको खाया जाता है। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोगों को कुछ कफ सिरप के बारे में भी बता देते हैं, जिससे आप लोगों को कफ सिरप के बारे में भी जानकारी हो जाए। जैसे कि एक्सनोफ हो गया, एक्सनफ हो गया, कपसील्स हो गए। अब देखिए कपसील तो लिखा गया है, इसका ऊपर क्या लिखा गया, वेट कफ सिरप, मतलब ये होता है गीली खांसी के लिए। तो अगर मान लीजिए एक बात का आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर डॉक्टर हैं आप, और आपके पास कोई पेशेंट आता है यहाँ पर और वो कहता है बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तो आपसे पहला क्वेश्चन को पूछना है कि क्या आपको खांसी आता है, तो उसके साथ साथ बलगम भी आता है। अगर वो कहेंगे कि नहीं बलगम वाली खांसी नहीं आ रहा है, बस वैसे ही सिंपल आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इनको जो है वो सूखी खांसी आ रहा है। और जब किसी को सूखी खांसी आता है तब उनको ड्राई कफ का मेडिसिन या फिर ड्राई कफ का सिरप दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कौन सा खांसी आ रहा है, गीली वाली खांसी आ रहा है, वेट कफ हुआ है, बलगम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आपने कभी गलती से दे दिया ड्राई कफ सिरप, तो उनको वो असर नहीं करेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए किसी को गीली खांसी आ रहा है और आपने उनको सूखी खांसी का सिरप दे दिया, सूखी खांसी के मेडिसिन को दे दिया, तो वो उनको असर नहीं करेगा और शायद आपके पास वो दोबारा ना आए, कहेंगे डॉक्टर ही नहीं सही हैं। क्यों? या तो मरीज की गलती होगा, उसको सूखी खांसी आ रहा है
और उसने बलगम वाली खांसी बता करके दवा दूसरा ले लिया है। समझ गए? तो ये बातों का दोनों लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सूखी वाली खांसी आ रहा है तो आप डॉक्टर को सूखी वाली ही खांसी बताएं कि हमको सूखी वाली खांसी आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को बलगम वाली खांसी आ रहा है और आप डॉक्टर के पास जाकर के बता रहे हैं कि नहीं बलगम नहीं आ रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, तो दवा कैसे काम करेगा? जो आपको आ रहा है वही आपको बताना है। समझ गए? तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए सोचा आप लोगों को बता दें। जैसे कि सिरप की बात करें, ड्राई नहीं, वेट कफ सिरप के बारे में बात करें, बलगम वाले कफ होते हैं उनके लिए जो सिरप होता है वो होता है एस्थलीन। मतलब बहुत ज़्यादा अगर कफ हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो गया है, तो उसको ये ठीक करता है, एस्थलीन जिसे बोला जाता है। समझ गए? जो कि ये बनाया गया है अस्थमा से रिलेटेड। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कफ होता है, नाक को एकदम जाम हो गया है, तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा, और सांस लेने में दिक्कत होगा तो एस्थलीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से एक और होता है, वो होता है ब्रोजेडेक्स SF। ये भी होता है एक प्रकार का वेट कफ सिरप, मतलब बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। एक और होता है, वो होता है कपसिल, जो कि इसके ऊपर ही एकदम लिखा गया है वेट कफ सिरप, मतलब गीली वाली खांसी के लिए ये होता है। उसके बाद एक और भी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, वो होता है एक्सनेफ AM। ये भी वेट कफ सिरप होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। समझ गए? और एक ये भी होता है। तो ये कुछ प्रकार के क्या हैं? सिरप हैं। कौन से सिरप हैं? ये हैं वेट कफ सिरप। समझ गए? जिसे मान लीजिए अगर गीली वाली खांसी आ रहा है तो उनके लिए ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ कुछ और भी सिरप होते हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथाफ्रेन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड सिरप, जो कि ये भी एक प्रकार का कफ सिरप होता है। कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा बलगम हो गया, खांसी के साथ साथ बलगम भी आ रहा है, तो उनके लिए ये कफ सिरप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इसी तरीके से एक होता है ब्रोविस A, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। किसके लिए? वेट कफ सिरप के लिए, जो कि कफ सिरप होता है। समझ गए? ये भी हो गया। एक ब्रोविस A होता है, ये भी सेम यही चीज़ है। ठीक, ये सारी की सारी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को गीली वाली खांसी आ रहा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट कफ, और सिरप दे रहे हैं तो इसके आगे लिखा जाएगा कि ये है वेट कफ सिरप। समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। आप लोगों को बताए हैं कि कफ के बारे में, मतलब खांसी के बारे में बताएं कि खांसी लोगों को दो प्रकार से आता है। एक ड्राई कफ होता है, एक वेट कफ होता है। मतलब एक सूखी खांसी आता है, एक गीली खांसी आता है। अब सूखी खांसी आने पर कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और मान लीजिए किसी को गीली वाली खांसी आ रहा है तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है। आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आया होगा। कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर आप मेडिकल के छात्र हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, आप सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, वहां पर आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। आप हमें वहां पर फॉलो करके जुड़ सकते हैं और अपनी बात जो बताना चाहते हैं वहां पर हमें पर्सनल बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।